हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 117 में। आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपनी लाइफ में खुश होंगे और मेरी वीडियो के माध्यम से आप कुछ ना कुछ जो है सीख ही रहे होंगे। बहुत सारे आपके कमेंट्स आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट, जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो उन सब चीजों के लिए आप सबका बहुत 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 आभार। और मुझे भी विश्वास होता है, मुझे भी अच्छा लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के ही दिलों में ही सही, कुछ लोगों के जीवन में ही सही, मेरी बातें, मेरी सोच जो है काम कर रही है, लोगों को थोड़ा सा हौसला मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज यही होती है कि अगर आप किसी डूबते को सहारा दे रहे हो ना, उसको आपका सहारा मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी होती है कि अगर मैं कभी किसी की मुसीबत में किसी के काम आऊं, किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है और मुझे वो इंसान उस वक्त याद करे, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा प्राउड का मोमेंट होता है। क्योंकि खुशी में तो हर कोई शामिल हो जाते हैं, लेकिन बात वही है ना कि दुख में जब कोई आपके साथ खड़ा हो, है ना, तकलीफ में जब कोई आपके साथ खड़ा हो, तो हमेशा वही जो है याद रहता है। और आप सभी लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है ना, सुख में सब खड़े हो जाते हैं, तो आप भी कोशिश करें कि आप जो है किसी के काम आओ उस टाइम जब आपकी जरूरत किसी को बहुत ज्यादा है। कोई बहुत ज्यादा जो है बहुत बुरा टाइम किसी का चल रहा है, बहुत ही ज्यादा बैड कंडीशन किसी की है, तो उस टाइम अगर आप उसका सहारा बन के रहो ना, तो मतलब बहुत ज्यादा ब्लेसिंग आपको जो है मिलती है। मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, क्योंकि सुख में सब होते हैं, हर कोई आता है, हर कोई खुशी के लिए आता है, लेकिन दुख में कोई नहीं आता। तो अगर आप किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, उस टाइम कोई आपको पूछ रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, तो समझो कि नहीं, आप किसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी सलाह, आपके शब्द जो है किसी के लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, आप लोगों का जो भी फीडबैक होता है, वो सब देख के मुझे भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और कहीं ना कहीं मुझे भी ये प्राउड होता है कि नहीं, मैं भी कुछ अच्छा कर रही हूँ किसी की लाइफ में। किसी के लिए मैं कुछ, भले ही मैं आप लोगों को नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरी जो विचार है, इसके थ्रू ही मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पा रही हूँ। तो मेरे लिए इससे बड़ा प्राउड का मोमेंट कुछ भी नहीं हो सकता है। और ये सारी ब्लेसिंग है आप लोगों की, मेरे जो पेरेंट्स हैं उनकी और गॉड की। इससे ऊपर मैं किसी को नहीं मानती। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखो, जब भी कोई हमारी लाइफ से दूर जाता है, कोई भी जाता है, तो दुख तो सबको होता है, चाहे वो हमेशा के लिए छोड़ के जाए, या फिर वो इंसान इस धरती पर है अभी, लेकिन फिर भी वो हमें छोड़ के चला गया, चाहे गलत तरीके से आपको छोड़ के चला गया या फिर कोई मजबूरी थी, कुछ भी। लेकिन जब भी कोई बिछड़ता है, जब भी कोई जाता है, तकलीफ सबको होती है, चाहे वो जो मर्जी मोमेंट हो, जरूरी नहीं रिलेशनशिप की ही बात हो, कुछ भी हो। लेकिन जब कोई आता है तो बहुत ज्यादा खुशी होती है, लेकिन जब कोई जाता है तो जाने का दुख जो है सबको होता है कि जा रहा है, थोड़ा सा हम अपसेट हो जाते हैं, थोड़ा सा हमारा मूड जो है ऑफ हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे जो रिलेशनशिप में जो ये आने जाने वाले लोग होते हैं ना, इनके बारे में ही बात करेंगे। तो आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर किसी ने जो है आपको खो दिया है, आपको किसी ने खो दिया है, आपने नहीं, आपको अगर किसी ने खो दिया है ना, तो आप परेशान मत हो, डरो मत, आप परेशान मत हो। क्योंकि जो गया है ना, वो वापस आता है, वो जरूर वापस आता है, लेकिन आएगा वो ऐसे टाइम पे ना, मिलेगा वो ऐसे टाइम में जब आप अपने आप को बहुत ज्यादा बदल चुके होते हैं, आपके अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है, आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, आप जो है बहुत कुछ अचीव कर जाते हैं। ऐसे टाइम में वो इंसान वापस आता है, और उस टाइम ना हमें उसकी कोई, हम उसकी कदर नहीं करते, इज्जत नहीं करते। ये बिल्कुल सही चीज है। जाते कब है लोग रिलेशनशिप से? या उनका कुछ खुद का स्वार्थ खत्म हो जाए, उसके बाद जाएंगे, है ना, या फिर कुछ भी डबल क्रॉस करके, जिसके लिए आप इंपॉर्टेंट नहीं, एज अ ऑप्शन आपको ट्रीट करे, कुछ भी टाइम पास, तो लोग जो है चले जाते हैं जिंदगी से। आपको घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। हर स्थिति में, लाइफ में कोई भी कंडीशन हो, लाइफ की आप किसी भी स्टेज पे खड़े हो, कुछ भी हो, हमेशा आपके अंदर पेशेंस, समझदारी, शांत रहने का जो आपका स्वभाव है, ये चीजें आपको नहीं गंवानी है, क्योंकि यही सबसे मजबूत हथियार है हमारे पास। इससे परे कुछ भी नहीं है। किसी के शब्द जो है इतना ज्यादा प्रभाव नहीं डालेंगे, किसी की बातें, किसी की एडवाइस, इन सब चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जितना फर्क आपके खुद के कॉन्फिडेंस से, आपका खुद का जो आत्मविश्वास है, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, आपकी जो सोच है, पॉजिटिव जो सोच है, वही सारी चीजें आपको किसी भी प्रॉब्लम से फाइट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो अगर आप बहुत ज्यादा अभी लो फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको गिल्ट हो रहा है, आप बहुत परेशान हो, दुखी हो, क्योंकि कोई आपको छोड़ के चला गया है ना, तो बस परेशान नहीं होना है आपने, वो आएगा, ठीक है। और अगर नहीं भी आया, तो बस एक ही चीज सोचना है कि वो था ही नहीं आपके लाइफ, वो आपके लिए सही था ही नहीं। देखो, रहते कौन है आपकी जिंदगी में जो आपके लिए सही है, जिसको भगवान ने आपके लिए बनाया है, वही आपके साथ रहेगा, वही आपकी जिंदगी में आएगा।
ठीक है। इंसान चाहे जितनी मर्जी योजनाएं बना दे, जितना मर्जी हम प्लानिंग कर ले, बहुत लंबी लंबी प्लानिंग, बहुत दूर की प्लानिंग हम लोग कर देते हैं, लेकिन होता क्या है? होता वही है जो हमारी किस्मत में लिखा होता है, जिसके लिए हम बने हैं। तो अगर अभी आपको बहुत बुरा फील हो रहा है ना, बहुत मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं जिंदगी खत्म हो गई, दुनिया खत्म हो गई, क्यों? क्योंकि कोई इंसान आपको छोड़ के चला गया है, तो खुद को बस ये कह के आपको दिलासा दिलाना है, कोई बात नहीं, शायद मुझसे कोई ऐसी भूल हुई होगी कभी, उसकी ही शायद सजा मिल रही है ये, इसीलिए आपकी लाइफ में ये वाला फेज आया। तो ये हमेशा नहीं रहेगा, ये हमेशा नहीं रहेगा। इस टाइम में आपको करना क्या है? आपको खुद पे ध्यान देना है, बाकी सारी चीजें एक तरफ, आपका खुद से प्यार एक तरफ। आपने खुद को पाना है, खुद को आपने खुश रखना है। जो चला गया है उसके बारे में नहीं सोचना है, जाने वाले के बारे में नहीं सोचा करते, बस उसका इंतजार कीजिए, उस पल के लिए आप एक्साइटेड रहिए जो आपकी लाइफ में आने वाला है, जिसके होने से, जिसके आने से आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आने वाले हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी लाइफ में बदलाव लाने। ये रोतड़ू सी शक्ल लेके आपको नहीं बैठना है, खुद को किसी कमरे में बंद नहीं करना है, कोई भी उल्टी सीधी हरकत नहीं करनी है ना। जो भी आपने ये डिप्रेशन वाली समस्या आपने क्रिएट करके रखी है, जो भी स्ट्रेस आपने ले रखा है उस इंसान के बारे में सोच सोच के, इससे आपको खुद को बाहर निकालना है। सबसे बातचीत करो, बातचीत जो है करना बंद मत करो। हम हमेशा सोचते हैं कि नहीं चलो, अगर कुछ भी कोई भी इंसान छोड़ के चला जाए, कुछ भी उसने धोखा परेशानी कुछ भी है, तो हम सोचते हैं कि नहीं, हम दुनियादारी से कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। ऐसा नहीं करना है। उन लोगों की क्या गलती है? कुछ भी तो नहीं। उल्टा अगर आप उनसे बात करने जाओगे, आपके मन को कम से कम थोड़ी देर के लिए सही आपका ध्यान तो भटकेगा, आपका फोकस तो शिफ्ट होगा। कुछ लोग चाहते तो है कि वो अपनी लाइफ में चेंजेस लाए, उस इंसान के बारे में ना सोचे जो छोड़ के चला गया है, लेकिन जब तक आप अपने विचारों से उस इंसान को नहीं निकालोगे, अपने जो आपके विचार है उसमें आप खुद के लिए जगह नहीं दोगे, तो कैसे चलेगा? कैसे पॉसिबल होगा ये? प्रॉब्लम तो यही है ना। अब सब यही चाहते हैं ना कि बिना मेहनत किए हमें सब कुछ मिल जाए, सब ऐसा सोचते हैं, कोई कष्ट नहीं करना चाहता है। लेकिन ये भी तो सच्चाई है कि बिना कष्ट किए हुए आपको कुछ भी नहीं मिल सकता है, कुछ भी नहीं। आपको जो है, अगर मतलब चलो ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं कि आप जो है खाना नहीं बनाना चाहते, नहीं बनाना चाहते, चलो कोई बात नहीं, किसी को आपने हायर कर दिया, कोई कुक आपने रख दिया, खाना वो बना के दे रहा है आपको, बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट खाना, ठीक है। चलो ठीक है, आप खाना भी नहीं चाहते, मतलब अपने हाथों को आप कष्ट नहीं देना चाहते, तो चलो वो आपको खिला भी देगा। चबाना नहीं चाहते, चलो उसका भी प्रावधान किया जाएगा, लेकिन निगलना वो आपको खुद ही पड़ेगा। यहां तक वो इंसान आपकी हेल्प कर देगा, वो जो कुक रखा है आपने वो आपके लिए करेगा, लेकिन आपको निगलना वो खुद ही पड़ेगा। सेम वैसे ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, आपकी जिंदगी से कोई आपको छोड़ के चला गया है, ठीक है। आप बहुत लोगों से पूछ रहे हैं कि अब क्या करूं, आप परेशान है, आप पूछ रहे हैं। लोगों का काम क्या है? आपको सलाह देना। सलाह दी आपने, एक से मांगा, दूसरे से मांगा, मतलब हर इंसान आपको सलाह दे रहा है, हर इंसान आपको एक ही चीज कह रहा है कि मूव ऑन करो, मूव ऑन करो, मूव ऑन करो, है ना। हर इंसान बोल रहा है, सब रास्ते आपके सामने खोल दिए कि देखो ये करो, वो करो, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करो, अपने गोल पे फोकस करो, अपने फ्यूचर को देखो, करियर को देखो, स्टडी को देखो। हर कोई आपसे यही कह रहा है, बहुत सारे रास्ते आपके पास, सब कुछ आपके पास लाके रख दिया है, लेकिन करना किसको है? आपको करना है। तो बिना कष्ट के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपको खुशियां चाहिए तो जाओ, अपनी खुशियों के पीछे भागो। उस इंसान के बारे में सोचना छोड़ दो, क्या है, वो इंसान ही तो है, जा रहा है तो जाने दो, चला गया तो गया। उसके उसके लिए इंपॉर्टेंस तब तक ठीक है जब तक वो आपकी जिंदगी में था, लेकिन अभी भी अगर आपने उसको एकदम ऊंचे वाला स्थान देके रखा है ना, तो ये आपकी बेवकूफी है। इसको प्यार का नाम बिल्कुल मत देना, बिल्कुल भी मत देना, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए प्यार का मतलब मेरे हिसाब से तो ये लोग डिजर्व ही नहीं करते, इनको पता ही नहीं कि प्यार क्या है। तो ऐसे लोगों को प्यार देके कोई फायदा नहीं है। तो प्लीज, जो भी आपका अंदर चल रहा है ना, बाहर निकाल दो, ये सारी चीजें बाहर निकाल दो। क्यों? क्योंकि आप गलत इंसान से प्यार कर रहे हो, आप गलत इंसान का इंतजार कर रहे हो। तो अगर वो आएगा तो आ ही जाएगा, वो नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ये चीजें भी तो सोचो, अगर किसी का इंतजार इस तरह करोगे आप कि नहीं वो आएगा, अगर वो नहीं आया फिर आप तो बिल्कुल परेशान हो जाओगे। तो जीने की जो उम्मीद होती है ना, उसको हमेशा कायम रखो और भरोसा रखो खुद के ऊपर कि जो भी होगा अच्छा ही होगा और वो आपके लिए सही होगा। अभी बेशक हमें नहीं लगता है, क्योंकि जब भी दिक्कत आती है ना, परेशानी है, तब हमें यही लगता है कि बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ ही, क्यों। लेकिन आगे जाके ना फिर हमें समझ में आता है कि चलो जो भी वो हुआ था ना, सही हुआ था। और एक चीज तो है, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो जाए ना लाइफ में,
लेकिन कुछ ना लाइफ जो है हमारी, मतलब जो भी ये इंसिडेंट होते हैं ना, उससे ना हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आते हैं। बहुत कुछ हम सीखते हैं, बहुत कुछ जो है हमारे व्यवहार में फिर ऐड हो जाता है। इस चीज को आप नोटिस करना। वो चीज आपको धीरे धीरे आगे जाके पता चलेगी। आपको पता भी नहीं चलता है, मतलब जब आप उस रास्ते पे चलते हो कि क्या हो रहा है, आपको क्या लेके चल रहे हो, आपके दिमाग में क्या है, क्या चीजें नई ऐड होगी, पता भी नहीं चलता है। लेकिन फिर जब हम बहुत आगे निकल जाते हैं, बिल्कुल हील खुद को कर लेते हैं, तब हमें ये महसूस होता है कि यार हमने कुछ तो पाया है। आज हम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो गए। तो खुद को स्ट्रांग बना के रखो, और जो गया है वो आएगा जरूर। मैं कह रही हूँ आपको, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे वो वापस आएगा। लेकिन अब उसका इंतजार करते आपको बैठना नहीं है, आपको खुद पर भी काम करना है। ये नहीं कि उसी के इंतजार में आप जिंदगी जो है पूरी जिंदगी निकाल दो कि नहीं जी आएगा। गलत चीज। आपको खुद को मौका देना है, अपनी जिंदगी पे आपको ध्यान देना है, खुद पे ध्यान देना है। तो अपना ध्यान रखो, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या खुद का भरोसा नहीं है, अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं है, अपनी सांसों का भरोसा नहीं है, आप किसी इंसान पे भरोसा करके बैठे हो, वो तो दूसरी प्रवृत्ति का है। तो अपने आप को ना हील करना शुरू करो, छोटे छोटे स्टेप्स लो। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है, हर चीज जो है आपसे कुछ ना कुछ मांगती है, तभी आपको कुछ हासिल होता है। ऐसे फ्री में आपको कभी भी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपकी इच्छा है कि आप आगे बढ़ जाओ, है ना, वो इंसान जो भी आपकी जिंदगी से जा चुका है उसके इंतजार में आपको जिंदगी नहीं काटनी है, तो प्लीज खुद को मौका दो। बहुत सारी चीजें आपके पास, बहुत सारे रास्ते हैं। किसी भी रास्ते पे बस चलना शुरू करो, बस चलो, पर वो रास्ता गलत नहीं होना चाहिए। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो ख्याल रखो अपना, खुश रहो और आगे बढ़ते जाओ। थैंक यू सो मच।